नमस्कार। आज हम लेके आए हैं श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अर्थ के साथ जो वेद व्यास जी ने लिखा है महापुराण, उसका मंगलाचरण का एक श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। देखिए, असल क्या होता है, जब हम किसी से भी मिलते हैं, जब हम किसी का परिचय लेते हैं, तो दो तीन हमारे क्वेश्चन होते हैं कि ये बंदा या ये व्यक्ति का स्वरूप कैसा है, इस व्यक्ति का ये व्यक्ति काम क्या करता है और उसके काम करने से परिणाम क्या आता है। तो इस श्लोक के माध्यम से वेद व्यास जी ने एक्चुअली कृष्ण भगवान का स्वरूप का वर्णन, उनके कार्य का वर्णन किया है। पहला इसका है सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद जो शब्द है, रूप कैसा है, सच्चिदानंद रूपाय, रूप कैसा है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द तीन शब्दों से बना है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? जो हम बोलते हैं, जो हमारे कर्म जो हमने पीछे किया है, उसको शब्दतः बिना किसी तोड़ मरोड़ का जो हम प्रस्तुत करते हैं वो सत्य है। और उसी के विपरीत जब हम उस किए हुए कार्य को मनगढ़ंत रूप से या उसमें कुछ जोड़कर कुछ घटाकर बताते हैं तो वह झूठ है। सत्य ही परमात्मा है। सत्य का अर्थ है कि जब हम जो स्वरूप है, जो हम असल शब्द है, जो हमने किया है उसको बताना। दरअसल सत्य की परिभाषा जो है वो बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीकों से, अपने अपने ढंग से बहुत लंबी व्याख्या की है। लेकिन इसका हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि सत्य जो है वो हमारे किए हुए कार्यों का, दरअसल क्या है कि जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, मान लीजिए कि वो सत्य का आचरण कर रहा है, तो धीरे धीरे उसके द्वारा बोले गए बात सिद्ध होते जाते हैं। पुराणों में भी और पीछे काल में भी और अभी भी जब कोई व्यक्ति सत्य का आचरण करता है, लगातार सत्य बोलते आ रहा है, तो उनकी बातें सिद्ध होने लगती हैं। इसीलिए जो वो बोलता है, जो सत्य का आचरण करता है, उसकी बातें सिद्ध हो जाती हैं, उनकी बातें सत्य होने लगती हैं। सत्य बोलते बोलते वो उनकी बातें भी सत्य होने लगती हैं। जो वो हमें आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद फलता है, और अगर वो हमें कोई श्राप दे देते हैं तो वो श्राप लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा बोले गए शब्द सत्य होने लगता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का आचरण किया है। इस पे एक दोहा भी सत्य पे है, सांच बराबर तप नहीं। क्या बोला है कि सत्य के बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। कहने का तात्पर्य क्या है कि सच के
के बराबर तप नहीं है इस धरती पे, और झूठ के बराबर पाप नहीं है, और जो सच के मार्ग पे चलता है उसके हृदय में परमात्मा विराजमान होते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि सत्य का आचरण करें और ज्यादातर सत्य बोलने का कोशिश करें, जहां तक संभव हो सके सत्य बोलें और सत्य का आचरण करें। अगला शब्द आया है सच्चिदानंद, सत चित्त। अब शब्द आता है चित्त। चित्त की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? जागृत अवस्था, जब जो हम हमेशा रहते हैं जागृत अवस्था में, निद्रा अवस्था में जो हम सोते हैं, और सुषुप्ति अवस्था। तो जब इन तीनों अवस्थाओं में हम सत्य का आचरण करने लगते हैं, जब हम जागृत अवस्था में सत्य का आचरण करते हैं, तो वो हमें निद्रा अवस्था में भी आ जाता है। जब जो आचरण हम दिन में करते हैं वो निद्रा अवस्था में रात में होता है। इसीलिए जब आप सत्य का आचरण लगातार करेंगे तो हमारी जो तीनों अवस्थाएं हैं उन तीनों अवस्थाओं में सत्य का आचरण होता है। और जब हमारी तीनों अवस्थाएं सत्य से प्रेरित हो जाते हैं तब हम आनंद में आते हैं, तब हम आनंदित होते हैं। आनंद जो है वो हमारे अंदर की बात होती है, क्योंकि आप देखे होंगे जब आप किसी के सामने झूठ बोलते हैं तो आप आनंदित नहीं हो सकते। आप अपना फायदा उसमें कर लिया, आपने झूठ बोलकर आपका फायदा हो गया, लेकिन आप आनंदित नहीं हो सकते। आनंदित होने के लिए सत्य का आचरण अनिवार्य है। आनंद जो है वो क्या है? आनंद छोटी छोटी चीजों में हम आनंद ढूंढते हैं। जैसे कि कोई आप समझ लो छोटी सी सुगंध, अच्छी सी सुगंध आ गई, हम आनंदित हो जाते हैं। फूल के खुशबू से आनंद हो जाते हैं। कोई अच्छी चीज हमने देख ली और हम आनंदित हो जाते हैं। कोई अच्छा भोजन प्राप्त कर लिया, उससे हम आनंदित हो जाते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है, हमारे स्पर्श से आनंदित होते हैं। ये आनंद जो है ये छोटी छोटी आनंद है, लेकिन परमानंद जो है वो हमारे ध्यान से, जब हम ध्यान को बृहत करते हैं, जब हम ध्यान का उच्चतम अवस्था में जाते हैं, तो हमारे अंदर जो आनंद आता है वो समाधि है। जब हम समाधिस्थ हो जाते हैं तो वो परमानंद है। आपने सुना होगा कि कोई साधु जंगल में बैठा हुआ है, हिमालय में बैठा हुआ है, सालों साल बैठा हुआ है, और आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कितने आनंद में जीता है। उनका आनंद असीम है, परम है, और वो आनंद ही परमात्मा का रूप है। सत्य और आनंद के बीच में जो स्वरूप निकलकर उभर कर सामने आता है, सत्य और आनंद के रूप में जब हमारा चित्त उभर के आता है, वही कृष्ण भगवान का रूप है, परमात्मा सच्चिदानंद। रूप का वर्णन ये हो गया। अब अगला है विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। क्या करते हैं वो? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, उनका काम क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना और उनका पालन करना और उनका संहार करना। ये परमात्मा का मुख्य कार्य है। दरअसल हम मनुष्य जाति भी, हम क्या कि आप ये समझ लो कि जितने भी प्राणी हैं इस जगत में वो सृष्टि कर रहे हैं और वो अपने बच्चों का पालन भी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर वो संहार भी कर रहे हैं। तो छोटी परमात्मा हर मनुष्य में, हर जीव में है। जो बृहद रूप पे परमात्मा करते हैं वो हम छोटी रूप में करते हैं,
और कर सकते हैं। इसीलिए हम जो मानव है, जो जीव है, उसको परमात्मा का रूप कहते हैं, उनका अंश कहते हैं और उनका अंश है। अब अगला शब्द आया है तापत्रय विनाशाय। इसका अर्थ देखिए क्या है कि वो हमारे तीनों तापों का अंत करते हैं। तापत्रय विनाशाय अर्थ क्या है कि ताप कितने प्रकार के हैं? ताप 3 प्रकार के हैं। एक तो है दैहिक, एक है भौतिक और एक है दैहिक। दैहिक, दैविक और भौतिक 3 ताप है। तो ताप, तीनों तापों को तापत्रय विनाशाय, हमारे 3 ताप। अब 3 ताप का क्या अर्थ है कि दैहिक ताप हम उसको कहते हैं जो हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होता है। इसमें हम रोग, व्याधि, मानसिक चिंताएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या जैसी मानसिक परेशानियां हमारे दैहिक ताप है। दैहिक ताप को समाप्त करते हैं। भौतिक ताप क्या है? यह ताप अन्य प्राणियों या सांसारिक वस्तुओं से जो हमें दुख प्राप्त होता है, जैसे कोई सामान हमारा गुम हो गया, मान लीजिए आप गए हैं, आपकी गाड़ी गुम हो गई, तो आपको दुख होता है, वो भौतिक ताप है। कोई चोर आपका कोई सामान चुरा के ले गया, कोई शत्रु आपका नुकसान कर गया, तो जो आपको कष्ट होता है वो भौतिक ताप है। और दैविक ताप हम उसको कहते हैं जो देवताओं के द्वारा हमें दिया जाता है। जैसे कि आप भूकंप ले लो, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, कुछ ये जो है ये है दैविक ताप। और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, परमात्मा हमारे क्या करते हैं कि आपको जब आप सत चित आनंद में रहेंगे तो आपके तीनों तापों को हर लेंगे। आपका दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप समाप्त कर देंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसलिए कृष्ण भगवान का वाम स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। इसलिए निष्कर्ष में हम ये कहना चाहते हैं कि आप जितना हो सके सत्य का आचरण कीजिए। सत्य से बढ़ के इस धरती पे कोई तपस्या नहीं है। आज बस इतना ही। नमस्कार।